नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के मद्देनजर दोनों तरफ से सेनाएं सज रही है। एनडीए हो या आईएनडीआईए, दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच में मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए विशेष सत्र बुला लिया है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी है। चर्चा चल पड़ी है कि आखिरकार इस विशेष सत्र में कौन कौन से विधेयक आएंगे और वन नेशन वन इलेक्शन क्या इसी बार से लागू हो जाएगा, और लागू हो जाएगा तो ये है क्या, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कि शब्दों से ही क्लियर है कि एक देश एक चुनाव, मतलब ये कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। क्या ये कभी पहले लागू रहा है अपने देश में? तो आपको ये भी बता दें कि 1952 और 67 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें ये लागू था। इसको लेकर के कोई औपचारिक कानून नहीं है, लेकिन चूंकि एक ही पार्टी की सरकार चली आ रही थी तो विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ ही हुआ करते थे। 68-69 में कई राज्यों की सरकारें चली गई, विधानसभाएं भंग कर दी गई। फिर ये जो एक साथ चुनाव हो रहा था, ये अलग अलग चुनाव होने लगे और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। जैसे ही 2014 में केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की फिर से चर्चा चल पड़ी। 2015 में लॉ कमीशन ने इसका जिक्र किया, फिर बहस टाइम टू टाइम होने लगी। 2018 में फिर से लॉ कमीशन इसका जिक्र करता है और 2019 जून में जब पीठासीन अधिकारियों की बैठक की थी पीएम मोदी ने, उसमें इसकी जोरदार पैरवी की। 2020 में पैरवी की। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बाकायदे तार्किक ढंग से इस पूरे मुद्दे को रखा था। अब सवाल यह उठता है कि इससे फायदा क्या होगा और संविधान क्या कहता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328 में विधानसभाओं को उन क्षेत्रों में कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं जहां पे कि संसद द्वारा पारित कानून नहीं है और जहां के उनके हित हैं। और 368(2) में यह कहा जा रहा है कि जहां विधानसभाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं, राज्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं, वहां पर उनकी सहमति ली जाएगी। तो अब ये यदि बिल आता है तो फिर कैसे पास होगा? 2/3 बहुमत से संसद में पारित कराना होगा, राज्यों की सहमति लेनी होगी। तो होगा क्या कि जब ये राज्यों के पास सहमति के लिए जाएगा तो जहां पे विपक्ष शासित राज्य हैं वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि पहले से ही वो इसका विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जहां बीजेपी को ये दिखता है कि उनके पास एक मजबूत नेता है, नेतृत्व है, वहीं भी और उसको इसका फायदा मिलेगा, वहीं विपक्ष को लगता है कि ये बीजेपी एनडीए की सोची समझी चाल है। वो जो है अलग अलग चुनाव ना करा करके एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं फायदे के लिए। तो विपक्ष तो इसका विरोध करेगा। अब आगे क्या 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 दिक्कतें इसमें होगी और क्या क्या फायदे होंगे, तो सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। एक ये जो तर्क दिया जा रहा है, जो इसके पक्षधर हैं उनकी तरफ से, कि साल भर चुनाव चलते रहते हैं, किसी न किसी राज्य में चुनाव रहता है, आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है, डेवलपमेंट के कार्य रुक जाते हैं, खर्चा बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है इसको लागू करने के लिए। पीएम मोदी खुद बोल चुके हैं, क्या एक ही देश है और अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग मतदाता सूची, क्यों नहीं एक देश में एक ही मतदाता सूची हो? तो इस तरीके के कई तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुश्किल क्या है? मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि एक तो विपक्ष इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होगा, और यदि तैयार हो भी जाता है तो मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके साथ विधानसभाओं के चुनाव हुआ, लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला, हंग पार्लियामेंट हो गई, हंग लोकसभा हो गया, फिर एक साल बाद चुनाव होता है, तो क्या जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं वहां भी एक साल बाद चुनाव होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। 1996 में ऐसा ही हुआ था
अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी थी, उसके बाद विपक्ष ने सरकार बना ली, 1-1.25 साल बामुश्किल वो सरकार चली थी। 1998 में सेम वही बात हुई थी। 1999 में जब वो तीसरी बार चुने गए थे, मतलब बीजेपी आई थी, एनडीए आई थी, तब जाकर के उनकी 5 साल सरकार चली थी। तो ये सबसे बड़ी बाधा है कि 30 राज्यों में 28 तो पूर्णकालिक राज्य है, 2 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। तो वहां पर फिर कैसे चुनाव होगा, एक साथ यदि वाली बात जोड़ दी जाती है तो ये इसकी मुश्किल है। अब देखते हैं कि इसका क्या रास्ता निकलता है। क्या तत्काल कानून पास हो जाता है या सिर्फ बहस होती है। बहस होने के लिए तो मोदी सरकार, कम से कम पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये काम नहीं करेगी। निश्चित रूप से उसकी फुल प्रूफ तैयारी होगी इसे पास कराने के लिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।